हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आई हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म कथा के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही और मज़ेदार कहानी सुना सकूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। उनका जीवन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। नेहरू जी की कहानी, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका देश के प्रति प्यार हमेशा याद रखा जाएगा। इस कहानी में हम उनके जीवन के एक पहलुओं को देखेंगे, उनके प्रमुख काम को समझेंगे और उनके दोस्तों के साथ उनकी जोड़ी को भी समझेंगे। जीवन की शुरुआत और परिवार। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक प्रतिष्ठित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारत के एक महान समाजसेवी थे। उनकी मां स्वरूप रानी नेहरू एक सहानुभूति और अनुकूल महिला थी जो अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रही। जवाहरलाल नेहरू का परिवार उन्हें हमेशा सीखने और सोचने की प्रेरणा देता रहा। नेहरू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से ली और बाद में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हैरो स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने ईटन कॉलेज में भी अपना ज्ञान बढ़ाया और आखिरकार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। नेहरू जी की सोच और ज्ञान को यूरोपियन देश में अपना अनुभव मिलने से काफ़ी सुधार मिला। उन्होंने वहाँ के विचारधाराओं को और ज्ञान को अपनाया जो उनके देश के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले थे। महात्मा गांधी से मिलना। नेहरू जी का जीवन तब बदल गया जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत नेहरू जी को काफ़ी प्रभावित करता था। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। नेहरू जी को उनके मॉडर्न और प्रगतिशील विचारों का समर्थन था, जबकि गांधी जी का ध्यान ज़्यादातर परंपरा और धार्मिक मूल्यों का था। गांधी जी और नेहरू जी के बीच का ये रिश्ता एक अद्भुत मेल था, जहां गांधी जी भारत के ग्रामीण और विचलित वर्ग को अपने संघर्ष का हिस्सा बना रहे थे। वहीं नेहरू जी शहरों और युवाओं के बीच अपने प्रगतिशील विचारों को फैला रहे थे। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन एक ही लक्ष्य था, भारत की स्वतंत्रता और उन्नति। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। नेहरू जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में बिताया। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर कई प्रमुख आंदोलन में हिस्सा लिया, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साल्ट मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से ये काम किया कि भारत को अपना अधिकार मिल सके, लेकिन इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। नेहरू जी को जेल में रहकर काफ़ी कुछ सीखना को मिला। हाँ, उन्होंने अपने दोस्तों से कई ऐसे ज्ञान की बातें की जो उनके आगे के जीवन को प्रभावित करने वाली थी। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा भी। उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब एक ऐसे समय की बात है जब उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को समझने की कोशिश की। भारत की स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 को भारत को अपनी आज़ादी मिल गई थी और नेहरू जी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाने का सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के दौरान कई बड़े कदम उठाए जो भारत की प्रगति और उन्नति के लिए ज़रूरी थे। उन्होंने अपने शब्द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के माध्यम से देश को एक नई दौर की शुरू की और अपने लोगों को अपने सपनों को सच करने के उत्साह दिया। भारतीय संविधान का निर्माण। नेहरू जी ने अपनी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले जो काम किया वो था भारत की संविधान का निर्माण।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का रखवाला बनाया गया और उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी नागरिकों को बराबरी, आज़ादी और न्याय का अधिकार देता हो। जी का ध्यान भारत के विकास पर था। उन्होंने अपने दौरान कई ऐसे कदम उठाए जैसे कि कृषि, शिक्षा और उन्नत तकनीकों में सुधार लाना। उन्होंने अपने विचारधारा के अंतर्गत एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। शिक्षा और विकास। नेहरू जी के लिए शिक्षा का विशेष महत्व था। उन्होंने भारत में कई शिक्षा संस्थान बनाए जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इन संस्थाओं का उद्देश्य था कि भारत में टैलेंटेड और स्किल्स प्रोफेशनल्स की एक पहचान बनाए जो दुनिया भर में अपना योगदान दे सके। उन्होंने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विकास पर ध्यान दिया और गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई। इसके अलावा उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी बढ़ावा दिया जो भारत के कृषि क्षेत्रों को सुधारने और फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने की तरफ एक बड़ा कदम था। अंतिम समय और विरासत। पंडित नेहरू का जीवन कई अप्स और डाउन से भरा था, लेकिन उनकी प्रेरणा और उनका देश के लिए समर्पण कभी भी कम नहीं हुआ। 1962 में भारत चीना युद्ध के दौरान उन्हें कई कठिन फैसले लेने पड़े, जो उनके लिए एक बड़े चैलेंज थे। इस युद्ध ने नेहरू जी को अपने फॉरेन पॉलिसी और देश की सुरक्षा को लेकर नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया। नेहरू जी की मौत 27 मई 1964 को हुई। उनके जाने के बाद उनकी विरासत, उनका काम आज भी भारत की प्रगति और महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने जो सपने देखे उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आज भी उनके राष्ट्रवाद और उनके विचार धारा को अपनाने वाले लोगों के हाथ में थे। नेहरू जी की विरासत। नेहरू जी की विरासत के रूप में आज भी भारत में कई विचार धाराएं और योजनाएं चल रही हैं जो उन्हीं के द्वारा प्रारंभित की गई थी। उनकी सोच, उनका देश के प्रति प्यार, उनका सपना आज भी हमें अपने देश को बेहतर बनाना प्रेरणा देता है। नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत के लिए समर्पित कर दी। उनका योगदान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उनके सपने आज भी भारत के विकास की दिशा तय कर रहे हैं और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। नेहरू जी की लीडरशिप स्टाइल काफ़ी अलग थी। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को एनकरेज किया और उनका विजन क्लियर था। उनका विचार था कि हर व्यक्ति को अपने काम में पूरी आज़ादी और अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार में कई प्रगतिशील और इनोवेशन लोगों की शामिल किया जिन्होंने भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान दिया। नेहरू जी का अपना लीडरशिप अप्रोच थोड़ा डेमोक्रेटिक था। वो कभी भी अपने मिनिस्टर या कलीग से अपने फैसलों पर डिस्कशन करने से नहीं कतराते थे। उनका बिलीफ था कि सबको अपने विचार रखने का हक मिलना चाहिए और इसीलिए वो अपने कैबिनेट मेंबर से रेगुलरली आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे। उनका ये ओपननेस और कोलैबोरेटिव अप्रोच उनको एक अच्छा लीडर बनाता था। सामाजिक न्याय और दलित विचार। नेहरू जी का ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय विकास पर नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी काफ़ी काम किया। उन्होंने सभी लोगों को बराबर का हक देने का पक्ष लिया, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, और चाहे वो दलित हो या सामाजिक किसी और वर्ग से। उन्होंने दलितों के लिए कई कानून बनाए जिसमें उन्हें एक समान अधिकार और सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्कीम बनाई जिससे उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। इस तरह से नेहरू जी ने अपने जीवन में सामाजिक सुधार की महत्वपूर्ण योजनाएं इम्प्लीमेंट की जो आज भी लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान देती है। वुमेन एम्पावरमेंट और भारत में महिलाओं की स्थिति।
नेहरू जी ने महिलाओं के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जैसे मूलभूत अधिकारों से नवाजा। भारत की महिलाओं को समाज में एक महत्वपूर्ण और बराबर की स्थिति दिलाने के लिए उन्होंने कई रिफॉर्म्स किए। उन्होंने महिलाओं को अपने फैसले लेने में भी समर्थ बना दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार जैसे नए रास्ते खोले और भारत में औरत के लिए कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें वुमेन एजुकेशन और वुमेन्स हेल्थ को ज़्यादा प्रमुखता दी गई। इसके अलावा उन्होंने महिला आंदोलन को भी बढ़ावा दिया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। भारत की विकास यात्रा। नेहरू जी के लीडरशिप में भारत की विकास यात्रा में कई बड़े कदम उठाए गए। उन्होंने एक ऐसा भारत का सपना देखा जो हर क्षेत्र में प्रगति करे, चाहे वो शिक्षा हो, कृषि हो या फिर कला और संस्कृति हो। उन्होंने सबसे पहले भारतीय कृषि को सुधारने के लिए काम किया और इसके लिए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। उन्होंने काफी कुशल और उन्नत कृषि व्यवस्था को भारत में स्थापित करने की पूरी कोशिश की। नेहरू जी ने ये समझा कि एक समर्थ रास्ता तभी बनेगा जब उसके लोग खुद को अपने काम में प्रशिक्षित और समर्थ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन और रिसर्च को भी अपने प्रायोरिटीज में रखा। आईआईटीज और आईआईएम जैसे संस्थाओं के साथ साथ उन्होंने कई और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी एस्टैब्लिश किए, जहां नए आइडियाज़ और इनोवेशंस को बढ़ावा मिल सके। भारत की स्वराज में कंट्रीब्यूशन। पंडित नेहरू का भारत के लिए जो सबसे बड़ा योगदान था वो था भारत को अपनी अपनी पहचान और अपने उत्तरदायित्व का एहसास दिलाना। उन्होंने हर एक शहरी और ग्रामीण को ये समझाया कि उनका एक गोल है, भारत का विकास। उनका सपना था कि भारत एक खुद मुख्तार और शक्तिशाली बने, जो अपने फैसले खुद ले सके और अपने रास्ते खुद तय कर सके। उन्होंने भारत को हर क्षेत्र में अपने कदम रखने का मौका दिया, विश्व के अंदर भारत की पहचान को मजबूत किया और दुनिया भर के नेताओं से संवाद किया। उनका विचार था कि भारत का प्रभाव न सिर्फ उसके अपने लोगों पर हो, बल्कि दुनिया के प्रमुख देशों पर भी हो, और इसके लिए उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी प्रगतिशील बनाया। भारत में आज भी नेहरू जी के प्रभाव, आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव भारत के हर कोने में महसूस किया जाता है। उन्होंने जो सोचे उससे अनेक नए रास्ते खुले। भारत के विकास और उन्नति की दिशा में उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारत की जनसंख्या में बढ़ती शिक्षा और कृषि में सुधार सब नेहरू जी के द्वारा चालू किए गए प्रोग्राम्स के चलते ही संभव हुआ। नेहरू जी के विचार आज भी हमें ये सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने अधिकारों को पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। उनका जीवन एक मिसाल है उस व्यक्ति के लिए जो अपने देश को बदलने और सुधारने का सपना देखता हो।